घर में मेहमान आने वाले हो, बेचारा बच्चा जो है वो नहीं पहन रहा है चड्डी। अंकल चिट्टू बेटा चड्डी पहन ले, घर में मेहमान आने वाले हैं, मर जाएगा मार देगा मुझे साले, पहन ले चड्डी। अंकल चड्डी बाद पहनूंगा, पहले सेट माई पीएचडी। अरे क्या पीएचडी बोलता है यार, क्या सेट करूं तेरा, क्या करूं मैं? अंकल पहले सेट माई पीएचडी। अरे मेरे बाप, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मैं तेरा क्या करूं तेरा सेट क्या करूं? अंकल सेट माई पीएचडी। अरे बेटा क्या करूं, नंगा नहीं हूं भैया, चड्डी पहन ले। अंकल बेवकूफ अंकल, सेट अरे क्या सेट अंकल सेट। अरे भैया क्या करूं इसका, क्या करूं? अरे मुझे बताना पड़ेगा। पीएचडी माने पैजामा होल्डिंग डिवाइस, सेट बाय पैजामा होल्डिंग डिवाइस। अरे तो ऐसा बोलना कि नाड़ा बांध, अरे भगवान, अंग्रेजी हाय। चिट्टू हिमालय कहाँ पे है? मैडम मुझे नहीं पता। खड़ा मैडम जी यहाँ से भी कोई नजर नहीं आ रहा है। टीचर जी अंग्रेजी के टीचर तो अंग्रेजी में बात करते हैं, इतिहास के टीचर इतिहास की बातें करते हैं, आप मैथ के टीचर हो तो मैथ में बोलो। ज्यादा 3-5 नहीं कर, 9:30 तक 11 हो जा, नहीं तो 4-5 रख दूंगा ना कान के नीचे, छुट्टी का दूध याद आ जाएगा। एक बार की बात है, एक बार एक चूहों का बड़ा सा 5 लाख चूहों का गैंग तलवारें लेके दौड़ पड़ा। शेर ने पूछा, अरे चूहों की फौज कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? शेर दादा उधर हाथी की आइटम को किसी ने छेड़ा है और नाम हमारा आया है, हम लोग लाशें बिछा देंगे। एक छोटी सी बच्ची मम्मी से, मम्मी तुमने कहा था ना जो बढ़िया होती है वो उड़ती है, उड़ जाती है। हाँ बेटा बोला था तो मम्मी अपनी घर वाली परी कब उड़ेगी? घर वाली कौन सी परी आई है फिर? तू? नहीं मम्मी मैं नहीं, वो पापा कल आया को बोल लेते वो मेरी परी है, कब उड़ेगी? सुबह होने दे उस परी को साथ में आसमान तक नहीं उड़ा तो मेरा नाम भी शांति नहीं। इन बीवियों का कुछ समझ में नहीं आता, पल में तोला तो पल में मासा, इनके गुस्से के आगे तो जिन्न भूत भी है खुद से शर्माता। और देखिए एक ऐसे ही पत्नी के सताए पति की कहानी, फंसा लिया भैया इनको अपने गलतफहमी की जाल में। देखिए फोन करती है, हेलो कहाँ हैं आप? आपको याद नहीं है शाम को 7 बजे अपने को पहुंचना है शर्मा जी की लड़की की शादी में, अभी तक आप घर नहीं आए, कब आएंगे, कब निकलेंगे, कहाँ हैं बताते क्यों नहीं है? मैं अच्छा हाँ मैं वो तुम्हें याद है पिछले साल हम लोग एक ज्वेलरी की शॉप में गए थे और तुम्हें एक डायमंड सेट बड़ा ही पसंद आया था, वो डायमंड सेट। हाँ याद है तो हाँ तो मैंने उसमें तुमसे वादा किया था कि डायमंड सेट तुम्हें एक दिन मैं जरूर दिलवाऊंगा। हाँ मुझे सब याद है, बल्कि आज मुझे पता चला मुझसे कितना
प्यार करती हो जी, सच में यू टू क्यूट, टू क्यूट। हाँ वो तो मैं हूँ, ये तुम्हारा प्यार ही तो है जो मुझे आज यहाँ खींच लाया है। उस ज्वेलरी की शॉप के पास एक नाई की दुकान है ना। हाँ तो तुम्हें बड़े बड़े बालों से बड़ी एलर्जी थी ना। हाँ तो उसी ज्वेलरी शॉप की बगल वाली नाई की दुकान में मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। और पूरा सर मुंडवा के आइएगा। आपकी माँ की तो क्या, माँ की तो पिछले महीने थी ना पर्ची, आज क्या? नहीं 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 नहीं, आज ही, बल्कि अभी बाढ़ में गई शादी, मैं आज पर्ची मनाऊंगी। पूरा सर मुंडवा के आइएगा, नहीं तो घर पे घुसने नहीं दूंगी। क्यों गुस्सा हो गई भैया, क्यों गुस्सा हो गई भाई, अब क्यों गुस्सा हो गई भाई? हमें तो समझ में नहीं आता इन बीवियों का, पल में तोला तो पल में मासा। इनके गुस्से के आगे तो भैया जिन्न भूत भी खुद से है शर्माता। दोस्तों आज के इस शानदार एपिसोड में आपका रूबरू कराएंगे कुछ ऐसे कपल से जिनकी जिंदगी की कहानियां तो है अलग लेकिन उनके हालात सेम है, जिनकी आदतें तो है अलग लेकिन उनकी मुश्किलात सेम है, और जिनके दिलों के दर्द तो अलग लेकिन उन दर्द के जज्बात सेम है। ऐसी एक कहानी लेकर के आ रहा हूँ मैं। देखिए रात का सीन है, फील कीजिए रात का सीन है। मियाँ बीवी सो रहे हैं, अचानक बीवी उठती है। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए ना, सुनते क्यों नहीं है? अरे क्या है भेड़ की आप? क्या बात है भेड़ की, अभी तो नींद लगी थी, क्यों चाटा मार के नींद उतार रही हो? अरे सुनते क्यों नहीं है? आप जेब से चोर पैसे निकालना, सुबह खाली जेब मिलेगी, आपको सुनते क्यों नहीं है? अरे तो मैं क्या करूं बीवी, मैं क्या करूं? क्या मतलब है आपका, क्या करूं से क्या मतलब है? अरे बीवी डेली तो मुझे मेरी जेब खाली मिलती है ना, ये तुम दोनों का आपसी मामला है, मेरी नींद खराब ना करो मेरी माँ, मुझे सोने दो सोने दो। अब देखिए बीवी चुराए या चोर चुराए, पति के लिए तो कहानी अलग है लेकिन हालात तो सेम है ना। इन बीवियों की नजर सदा हमारे बैंक बैलेंस पे रहती है। वो कहावत है ना कि माँ देखे पेट, बीवी देखे जेब। ऐसे ही एक बैंक बैलेंस लुटाए हुए एक आदमी की कहानी मैं अब आपको बताता हूँ। मियाँ बीवी दोनों चले जा रहे थे रास्ते से शॉपिंग करने के बाद, सारा पैसा खत्म हो चुका था। बीवी बोलती है, सुनिए सुनिए, यू आर टू स्वीट, यू आर टू गुड टू गुड टू गुड, यू आर टू क्यूट सो क्यूट। अरे बात क्या है बोलो ना। बात क्या है? अरे वो देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है चांद, आज कितना खूबसूरत लग रहा है मुझे। पति को गुस्सा, एक तो एक दिन में 35 हजार की शॉपिंग करवाती हो, ऊपर से कुल्लियों की तरह सारा सामान हमसे उठवाती हो, फिर एक और आइटम पसंद आ गया तो उसको भी खरीदना चाहती हो। कान खोल के सुन लो, मेरे पास पैसे नहीं बचे तुम्हारे वो चांद वाद खरीदने के लिए। आ गई ना दिल की बात, जाओ आपसे बात नहीं करूंगी, जाओ। नहीं मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। सुनो जाओ, नहीं सुनो ना। हो गई नाराज। अब देखिए जो ये जुल्म हम पे ढाती हैं, जो काम में हमसे करवाती हैं, उसे सुनने के बाद ये खुद ही नाराज हो जाती हैं। कम देखिए ऐसे ही इन्हीं बीवियों की नाराजगी की एक और अदा। सुबह का सीन है, पति नींद से उठ के आया, देखिए आ गए आप। लीजिए नाश्ता कर लीजिए। पति भी पहला ने रूम में डाला। अरे एक बात बताइए, ये डॉली कौन है? नहीं क्या है, रात को आप नींद में बहुत डॉली चिल्ला रहे थे, पता नहीं कौन है डॉली, बताइए ना।
डॉली डॉली एक घोड़ी है, बहुत ही शानदार घोड़ी है डॉली। मैं तो उसका दीवाना हो गया हूँ। रातों में नींद में डॉली, सपने में डॉली, यहाँ डॉली वहाँ डॉली। इतनी तो खूबसूरत है, क्या बदन है, क्या चाल है। मैं तो बस उसका दीवाना हूँ। इतनी गोरी है वो डॉली की क्या बताऊँ मैं। आगे मैं बताती हूँ ना, आगे मैं बताती हूँ। आपकी उस घोड़ी का दो बार फोन आया था है? और ये लीजिए उस घोड़ी का पर्स, ये लीजिए रुमाल, और सुनिए आगे सुनिए, ये लीजिए लिस्ट। लिस्ट काहे की है अब? ये लिस्ट है घर के सारे सामान की। मैंने घर का सारा अनाज दान कर दिया है, और बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन और टेलीफोन का कनेक्शन, तीनों कनेक्शन काटने की एप्लीकेशन दे दी है मैंने। अब आपकी नई घोड़ी के साथ रेस मुबारक। मैं जा रही हूँ के। मैं भी ऐसा नहीं कभी, मैं तो मजाक कर रही। तू समझती नहीं। सुनो तो बेबी। नहीं, एक बात तुम्हें बताना भूल गई। 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद आपका उस घोड़ी के साथ रेस खत्म हो जाए ना, तो मुझे बुला लेना, नहीं तो क्लियर कर देना। मेरे मोहल्ले में भी 2-4 अरबी घोड़े हैं, मैं भी किसी एक पे तो पैसा लगा ही लूंगी। अरे देखो मैं तो मजाक कर रही हूँ। कहाँ जाऊँगा? कुछ इस तरह से फंस जाते हैं हम भोले भाले पति इन पत्नियों के जाल में, भूल जाते हैं। या कभी कभी याद ही नहीं आता है कि जब 100 या 1000 चालाक जासूसी लोमड़ियां मरी होंगी, तब जाके एक बीवी नामक प्राणी का जन्म होता है। एक पति दौड़ता दौड़ता घबराया सब पुलिस स्टेशन में आया। अरे इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, इंस्पेक्टर साहब भाई बाप बचा लीजिए। अरे क्या हुआ बेटा? आराम से बैठो बेटा, आराम से बैठो। बात क्या हुई बताओ ना। अरे इंस्पेक्टर साहब मैंने गलती से अपनी बीबी के सर पे डंडा मार दिया। इंस्पेक्टर साहब मेरे को बचाओ। इंस्पेक्टर साहब बेवकूफ, तूने अपनी पत्नी के सर पे डंडा मारा, वो मर गई, और तू साले मुझसे ब्याही गुहार लगाता है। तेरी माँ की तो माई बाप मुझे माफ कर दो। मैंने डंडा मारा, वो मरती क्या है भूतनी। वो तो डंडा लिए मेरे पीछे आ रही है, मुझे मार देगी। आ गई। अब बीवी का लुक देखिए। ऐसा बीवी का लुक देख करके बेचारा इंस्पेक्टर तो डर ही गया। अब लोगों आजा घेर लो मुझको, घेर लो। अरे इंस्पेक्टर साहब मुझे तो बचाइए,